हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे जो आपके बहुत काम भी आएगा। स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद करिए। डू दिस इंस्टेड। इसके बजाय ये करिए जो कि यहाँ बताया गया है कि क्या करना है। ओवर थिंकिंग छोड़कर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार वो बंद करके ये कीजिए। डू दिस इंस्टेड, इसके बजाय ये कीजिए। इस आर्टिकल के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। सो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। हैव यू एवर फेल्ट ट्रैप्ड इनसाइड योर ओन माइंड? सो कुछ पूछा गया है रीडर्स से कि क्या कभी आपने महसूस किया है। फील का वर्ब सेकंड फॉर्म में फेल्ट। हैव यू एवर, क्या कभी आपने ट्रैप्ड महसूस किया है, मीन्स अपने आप को आप फंसा हुआ पाया है। इनसाइड योर ओन माइंड, खुद के ही दिमाग के अंदर ट्रैप हुआ पाया है क्या? रिप्लेइंग द सेम थॉट्स लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, जिसमें कि अपने आप जैसे ट्रैप हो गए अपने दिमाग के अंदर और आप रीप्ले कर रहे हो, मीन्स बार बार वही चीज उभर के आ रही है, वही प्ले हो रही है। जैसे कि एक रिकॉर्ड में, जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुनते हैं फिर उसको रीप्ले करते हो, वो सॉन्ग दोबारा सुनते हो, दोबारा से प्ले करते हो, तो यहाँ पे लिखा गया है रीप्लेइंग द सेम थॉट्स। सेम वही वाले विचार जो हैं वो बार बार प्ले होते रहते हैं, आपके दिमाग में चलते रहते हैं, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर हो जिसमें कि वो टूट गया है और बार बार सुई वहीं पे अटक गई है और सेम चीजें वो दोहरा रहा है। सो हैव यू एवर फेल्ट ट्रैप्ड इनसाइड योर ओन माइंड? क्या कभी अपने आप को आपने ट्रैप हुआ पाया है अपने खुद के दिमाग के अंदर, जिसमें कि वो उसने सोचना समझना बंद कर दिया और एक ही चीज के ऊपर बार बार विचार किए जा रहा है, सेम थॉट्स के ऊपर, जैसे कि एक ब्रोकन रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे ब्रोकन रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ? एक ही चीज को बार बार दोहराना। ये एक ईडियम है, आप इसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो, आई नो आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, बट प्लीज रिमेम्बर टू लॉक द डोर व्हेन यू लीव। जैसे हर बार माँ अपने बच्चों को याद दिलाती रहती है कि निकलोगे तो दरवाजा बंद कर देना, तो वहां पे जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड स्पोकन इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हो। somebody who repeats the same thing again and again. You are not alone, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। You are not alone, तो आप अकेले नहीं हो। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, रिप्ले हो रहा है सेम थॉट, आप अकेले नहीं हो। ओवर थिंकिंग इज अ साइलेंट, यहाँ पे लिखी है प्रोनाउंसिएशन साबटर। आर साइलेंट है इसका, साबटर। साबटर का मतलब होता है तबाही मचाने वाला, तोड़फोड़ करने वाला। आपने एक ये वाला वर्ड सुना होगा, यहाँ लिख देती हूँ, साबटाश। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, साबटाश। तो इसका मतलब होता है जानबूझकर तोड़फोड़ करना। सो नाउन है ये, जानबूझकर तोड़फोड़ करना, जानबूझकर तबाही मचाना। और यही तबाही मचाने वाला वो कहलाता है साबटर। अ पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयज और स्पॉइल्स समथिंग, कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला। सो ओवर थिंकिंग जो है वो एक साइलेंट, चुप रहने वाली, एक तबाही मचाने वाली चीज है। ये हम हमारे लिए कुछ नुकसानदायक ही होती है। इट, ओवर थिंकिंग के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है इट। मास्करेड्स, यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है मास्करेड्स। सो ये जो है एक वर्ब है और मास्करेड सिंगुलर है यहाँ पे। ओवर थिंकिंग, तो उसके लिए सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया है। मास्करेड्स मतलब रूप बदल कर, दिखावा करके, दिखावा करता है। ठीक है, इट मास्करेड्स एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, की ओवर थिंकिंग से कोई समस्या का हल निकल रहा है। बट ऑफन लीड्स टू सेल्फ डाउट एंड इनएक्शन, लेकिन अक्सर क्या होता है, इसकी वजह से सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर संदेह होने लग जाता है, आत्मविश्वास को चैलेंज करते हैं, एंड इनएक्शन, इनएक्टिविटी का टाइम होता है जब हम सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। सो मास्करेड का मतलब क्या हुआ कि प्रिटेंड करना, टू बी समथिंग विच वन इज नॉट, डिस्गाइज करके, रूप बदल के किसी चीज का छलावा करना या दिखावा करना। सो ओवर थिंकिंग, इट मास्करेड्स एज प्रॉब्लम सॉल्विंग बट ऑफन लीड्स टू सेल्फ डाउट एंड इनएक्शन। ओवर थिंकिंग जो है वो समस्या का हल करने का नाटक तो जरूर करता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, आत्मसंदेह, खुद के ऊपर डाउट
और निष्क्रियता की ओर हमको लेके चले जाता है, इनएक्शन, क्योंकि हम कोई काम शुरू ही नहीं कर पाते, कोई एक्शन ही नहीं ले पाते ओवर थिंकिंग की वजह से। द मोर वी थिंक द लेस वी डू, जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही कम काम कर पाते हैं, क्योंकि दिमाग तो हमारा सिर्फ थिंकिंग में लगा हुआ है, सॉल्यूशन तो ढूंढ ही नहीं रहा है। एंड अपॉर्चुनिटीज क्वाइटली स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स, और जो भी अवसर होते हैं चुपके से वो स्लिप थ्रू मीन्स बह जाते हैं, निकल जाते हैं, हमारे हाथों से छूट जाते हैं। स्लिप थ्रू आवर फिंगर्स, इसका मतलब है हमारी उंगलियों से होकर वो निकल जाते हैं, हम उन्हें खो देते हैं अवसरों को। एक बार हम नई वोकैबुलरी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ब्रोकन रिकॉर्ड, ये तो एक ईडियम है, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई एक चीज बार बार दोहराता ही रहता है, रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, एक ही बात को बार बार दोहराना, कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह क्यों बात कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, साबटर, ठीक है। सो इसका मतलब हुआ तबाही मचाने वाला, और आप उसको याद रख सकते हो, साबटाश, जिसका मतलब होता है कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या तोड़फोड़ करने वाला। और इसको आप याद रख सकते हो इस वर्ड से, साबटाश, यहाँ पे लिख लेते हैं साबटाश। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेलिबरेटली कोई नुकसान करना, तोड़फोड़ करना, डैमेज करना, और यही नुकसान करने वाला कहलाता है साबटर। फिर है मास्करेड, कुछ मास्क पहन लेना, छलावा करना, दिखावा करना जो असल में है नहीं। स्लिपिंग थ्रू वंस फिंगर मीन्स अपने हाथों से छूट गया कोई चीज, मिस कर दी हमने कोई अपॉर्चुनिटी या अवसर। द डैमेज इज डीपर देन इट सीम्स, अब जो ओवर थिंकिंग का नुकसान होता है, ठीक है, डैमेज होता है इसकी वजह से, वो और भी गहरा होता है जितना दिखाई देता है उससे। इसका नुकसान जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, डीपर। ओवर थिंकिंग रॉब्स यू ऑफ टाइम, पीस एंड पोटेंशियल, ज्यादा सोचने से, रॉब्स मीन्स आपसे छीन जाता है, सो रॉब मीन्स टू स्टील और टेक समथिंग अवे, कोई चीज किसी से छीन लेना। ओवर थिंकिंग भी छीन लेती है, आपका समय छीन लेती है, आपकी मन की शांति छीन लेती है, आपकी जितनी जितनी क्षमता है वो भी छीन लेती है, क्योंकि आप फिर कोई काम ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। इट कन्विंसेस यू दैट हेजिटेशन इक्वल्स विजडम। सो इट फिर से ओवर थिंकिंग के लिए प्रोनाउन है, कन्विंस आपको मना लेता है, कन्विंस कर लेता है, आपको यकीन दिला देता है दैट हेजिटेशन इक्वल्स विजडम, कि जो आपकी ये झिझक है जिसकी वजह से आप ज्यादा सोच रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, ये बुद्धिमानी के ही बराबर है, समझदारी के ही बराबर है। सो ओवर थिंकिंग आपको इस बात का यकीन दिला देता है कि जो झिझक है वही समझदारी है। बट इन ट्रूथ, लेकिन सच्चाई तो ये है, इट कीप्स यू स्टक, कि ये आपको एक जगह फंसा के रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता, आप एक जगह ही अटके रहते हो, ठीक है। स्टक, स्टिक का पास्ट टेंस हो गया स्टक, अटके रहना। while you are tangled in imagine outcomes, tangle होता है उलझना किसी चीज में, so while, जबकि आप उलझे हुए हो, इमेजिन्ड आउटकम, इमेजिन मतलब मन से सोचा हुआ है, आपने इमेजिन किया है, कल्पना करी है आउटकम जो कि इसके परिणाम होंगे। तो इमेजिन आउटकम जो है ये नाउन फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि काल्पनिक परिणाम जो आपकी सिर्फ कल्पना में है, थिंकिंग में है, रिजल्ट्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन वंस थॉट और इमेजिनेशन। सो जब आप इसमें फंसे हुए हो, खुद खुद ही सोचे जा रहे हो कि ये हो जाएगा, सो तब क्या होगा, समवन एल्स इज आउट देयर मेकिंग रियल प्रोग्रेस, तब कोई और दूसरा है वहां, आउट देयर मीन्स वहां, मेकिंग रियल प्रोग्रेस, जो जमीन पर कार्य कर रहा है, मीन्स वो ओवर थिंकिंग को छोड़कर अपने काम में उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किसी भी प्रॉब्लम को, उसमें लगा हुआ है, प्रोग्रेस कर रहा है, और आप अटके हुए हो सिर्फ सोचने में और ये सोचने में कि इसका आउटकम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। सो इट अगेन ओवर थिंकिंग के लिए ड्रेन्स प्रोडक्टिविटी, ड्रेन मतलब खत्म कर देता है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को खत्म कर देता है। फ्यूल्स एंजाइटी, एंजाइटी होता है चिंता, सो चिंता को फ्यूल, जैसे फ्यूल होता है पेट्रोल डीजल, किसी भी चीज को और आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है, जैसे व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, तो यहाँ पे फ्यूल्स वर्ब की तरह यूज हुआ है कि वो एंजाइटी को बढ़ाता है, ठीक है, चिंता को बढ़ाता है,
प्रोडक्टिविटी खत्म कर देता है एंड क्लटर्स द माइंड सो मच, और आपके दिमाग को इतना भरा हुआ बना देता है, उलझन में डाल देता है, दैट क्रिएटिविटी इज स्ट्रैंगल्ड बिफोर इट कैन इवन टेक शेप। कि जो आपके मन में अगर कोई क्रिएटिविटी रही भी होगी, कुछ रचनात्मक तरीके से सोचने की क्षमता रही होगी, इज स्ट्रैंगल्ड, उसका दम घुट जाता है। सो स्ट्रैंगल्ड ये वर्ब है, इसका मतलब हो गया टू चोक और सप्रेस फोर्सिबली, दम घोट देना। तो यहाँ पे किसका दम घुट गया? आपकी क्रिएटिविटी का, क्योंकि आप सिर्फ सोचने में लगे हो। तो क्रिएटिविटी इज स्ट्रैंगल्ड बिफोर इट कैन इवन टेक शेप। सो आप ऐसे कह सकते हो कि ये उत्पादकता को खत्म कर देता है, दिमाग को इतना क्लटर से भर देता है और उलझा देता है कि रचनात्मकता के पनपने से पहले, इसके शुरू होने से पहले ही ये दम तोड़ देती है। कहने का मतलब है हम कभी क्रिएटिविटी दिखाई नहीं पाते, क्रिएटिव बन नहीं पाते। सो इस यहाँ पैराग्राफ में रॉब्स, इसका मतलब हो गया छीन लेना किसी से कोई चीज। टैंगल, उलझनना, उलझन में डालना, जैसे कि हमारा जिस धागा होता है आपस में उलझ जाता है, उसको बोलते हैं द थ्रेड हैज बीन टैंगल्ड, की उलझ गया है। फिर इमेजिन आउटकम्स मीन्स हमारे मन में ही जो बनी हुई सिचुएशंस हैं। रिजल्ट्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन आवर माइंड, काल्पनिक परिणाम। उसके बाद है एंजाइटी, होता है चिंता, और स्ट्रैंगल है दम घुटना, दम घोट देना। द एंटीडोट, क्वेश्चन पूछा गया है। सो एंटीडोट वैसे एक तरीके की दवाई होती है जो कि पॉइजन के इफेक्ट को कम करती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट, विष को हरने वाली औषधि। यहाँ पे लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि उपाय क्या है इसका, समाधान क्या है। द एंटीडोट क्या उपाय है? एक्शन, काम करो उसके ऊपर। नॉट रेकलेस मूवमेंट बट टाइमली स्टेप्स फॉरवर्ड। रेकलेस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है लापरवाही से भरा हुआ। नॉट रेकलेस मूवमेंट, सो अब अगर हमको कोई एक्शन लेना है तो वो लापरवाही से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बट टाइमली स्टेप्स फॉरवर्ड, लेकिन समय पर उठाए गए कदम आगे बढ़ने के। ठीक है, जो भी मुश्किल से निपटने के लिए, मुश्किल हालात से निपटने के लिए जो हमने टाइम से कदम उठाए वो लेने हैं, लापरवाही भरे कदम नहीं लेने हैं। इवन अ स्मॉल एक्शन कैन ब्रेक द साइकिल एंड रिस्टोर क्लैरिटी। चाहे हम छोटा सा कदम उठाएं मुसीबत को ठीक करने का, उससे उबर के आने का, वो तोड़ सकता है इस चक्र को। और कौन से चक्र को? ओवर थिंकिंग के। एंड रेस्टोर, फिर से स्थापित कर सकता है स्पष्टता, क्लैरिटी, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर हम स्टेप्स उठाने शुरू करेंगे। राइटिंग डाउन योर थॉट्स हेल्प्स अनटैंगल देम। सो अगर हम अपने इवन विचारों को लिखें, एक पेपर पे लिख दें कि ये मुझे स्टेप्स उठाने हैं, सो अगर हम अपने विचारों को एक पेपर पर लिखते हैं तो उन्हें सुलझाने में ये मदद करता है। अनटैंगल मतलब सुलझाना, उलझन को सुलझाना। ट्रस्टिंग योर गट, सो आपने ये वाली टर्म सुनी होगी, गट फीलिंग, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है, उसको ट्रस्ट करना। ठीक है, विश्वास करना उसके ऊपर, अपनी अंतर्दृष्टि पर। गिविंग योर सेल्फ अ डेडलाइन, और अपने सोचने के लिए भी आप अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए, समय सीमा तय कर लीजिए। एंड फोकसिंग ऑन सोल्यूशन, और पूरा का पूरा फोकस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए उसके समाधान में, रादर देन प्रॉब्लम्स, बजाय की समस्याओं के। तो समस्याओं के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, समस्याएं तो आ गई हैं, अब हमको उसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। दीज आर द टूल्स टू रिक्लेम योर मोमेंटम। अब यही वो उपाय है जो आपकी रफ्तार को वापस ला सकते हैं, आपकी लाइफ को एक नॉर्मल ट्रैक में वापस ला सकते हैं। सो यहाँ के जो नए वर्ड्स थे, एंटीडोट, इसका लिटरल मीनिंग हुआ कि जो पॉइजन को ठीक करने वाली दवाई होती है उसको बोलते हैं एंटीडोट, लेकिन यहाँ पे है उपाय। क्या है इसका उपाय? सॉल्यूशन क्या है? क्लैरिटी होता है स्पष्टता। अनटैंगल, टैंगल का उल्टा हो गया, टैंगल हो गया उलझाना, अनटैंगल सुलझाना। रिक्लेम, दोबारा से स्थापित करना, और मोमेंटम होता है फिर से गति या रफ्तार। द फोर्स और स्पीड गेन्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, तो जब आपका दिमाग काम करने लग जाएगा और आप कोई एक्शन लेंगे उसके लिए, तो मोमेंटम खुद ब खुद आ जाएगा। और यही वो टूल्स हैं टू रिक्लेम योर मोमेंटम, जो आपकी रफ्तार को, मोमेंटम को वापस ला सकते हैं और आप उन मुश्किल हालात से बाहर आ सकते हो। इन द एंड क्लैरिटी डज नॉट कम फ्रॉम थिंकिंग मोर,
सो अंत में अगर कहें तो जो स्पष्टता होती है विचारों की, वो ज्यादा सोचने से नहीं आती है। ठीक है, अगर समस्या कोई आ जाए, डिफिकल्ट टाइम कोई आ जाए, तो उसी के ऊपर सोचते रहो, उससे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इट कम्स फ्रॉम डूइंग, वो तो एक्शन करने से आती है। डोंट लेट ओवर थिंकिंग बिकम एन एंकर इन योर जर्नी। सो एंकर का मतलब है कि जो चीज आपको एक जगह बांध के रखती है। डोंट लेट ओवर थिंकिंग को बना के मत रखिए अपना एंकर। सो यहाँ पे एंकर जो है वो नाउन की तरह यूज्ड है, कि एक ऐसा एंकर जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बांध के रखा हुआ है आपकी यात्रा में। पॉज, रुकिए, ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए एंड टेक द लीप, और आगे कदम बढ़ाइए। वैसे लीप का मतलब होता है एक लंबी छलांग लगाना। सो यहाँ पे है टेक द लीप मीन्स आगे छलांग लगाइए, आगे बढ़िए। लाइफ रिवॉर्ड्स दोज हु मूव, जिंदगी भी उन्हीं को रिवॉर्ड मीन्स इनाम देती है जो कि आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। नॉट दोज हु हेजिटेट, उन लोगों को नहीं जो कि झिझकते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते, रुक जाते हैं। आफ्टर ऑल द माइंड कैन बी अ डेंजरस नेबरहुड। यहाँ पे देखिए, जो डेंजरस नेबरहुड है, वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया, हमारा पड़ोस जो कि खतरनाक है, एक रिस्क से भरी हुई जगह हो सकती है। यहाँ पे मन की बात करी हुई है, माइंड की। आफ्टर ऑल द माइंड कैन बी अ डेंजरस नेबरहुड, की हो सकता है एक रिस्की जगह बन जाए माइंड। डोंट वॉन्डर इन इट टू लॉन्ग विदाउट डायरेक्शन। सो वॉन्डर का मतलब होता है बिना किसी एम के यहाँ वहां भटकना। डोंट वॉन्डर इन इट, इट यहाँ पे है डेंजरस नेबरहुड में, कि जो कि अभी आपके लिए रिस्की बन चुका है। इसमें ज्यादा देर तक इधर उधर भटकते मत रहिए, मीन्स ओवर थिंकिंग मत करते रहिए बहुत देर तक विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी दिशा के। और समस्या का हल करने के लिए चाहे छोटे कदम उठाओ, लेकिन उठाओ। प्रॉब्लम के ऊपर बहुत देर तक सोच विचार मत करते रहो, अदरवाइज क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी अगर कोई आई भी होगी तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। सो कभी कभी हो सकता है कि अगर ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो दिमाग एक खतरनाक ऐसा इलाका बन जाएगा, रिस्की प्लेस बन जाएगी। सो यहाँ पर हमको बिना दिशा में ज्यादा देर तक नहीं भटकते रहना है, कोई ना कोई एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल में जो लेवल 2 की मेंबरशिप है, एलीट मेंबरशिप, उसको ज्वाइन करेंगे तो उसके थ्रू आप पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लेवल 1 है जो चैनल सपोर्टर्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन शो योर सपोर्ट टू द चैनल। आगे बढ़ते हैं और वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आर साइलेंट है। साबटर, saboteur, a person who deliberately destroys or spoils something, तबाही मचाने वाला। फिर है मास्करेड, अब मास्क तो हम सबने ही सुना है, जिससे हम मुखौटा बोलते हैं। ठीक है, तो मास्करेड हुआ टू प्रिटेंड टू बी समथिंग विच वन इज नॉट, मतलब एक मुखौटा के पीछे छुप जाना, छल पूर्वक दिखावा करना जो आप हो नहीं। फिर है रॉब, ये वर्ब है, छीन लेना, टू स्टील और टेक अवे समथिंग। इमेजिन आउटकम्स, ये नाउन फ्रेज है, कि अपने हमने मन में ही कोई ना कोई रिजल्ट सोचा हुआ है जो कि हमारे दिमाग में है, असली में नहीं है। रिजल्ट दैट एग्जिस्ट ओनली इन वंस थॉट और इमेजिनेशन। फिर है एंग्जाइटी, नाउन है, चिंता, फीलिंग ऑफ वरी। स्ट्रैंगल्ड, वर्ब है ये, स्ट्रैंगल्ड होता है दम घोंटना, गला घोंटना, या यहाँ पे बोल सकते हैं रोक देना, टू चोक और सप्रेस फोर्सफुली। एंटीडोट, नाउन है, उपाय या समाधान। वैसे एंटीडोट का मीनिंग आपको बताया था, जो जहर को काटने वाली दवाई होती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। फिर है क्लैरिटी, स्पष्टता, ये भी नाउन है, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि आसानी से समझ भी आ जाए। अनटैंगल, टैंगल होता है उलझना, उलझाना, अनटैंगल सुलझाना, वर्ब है ये। मोमेंटम हो गया गति या प्रगति, फोर्स या स्पीड गेन बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, नाउन है। एंकर, ये आर्टिकल में हमारा आया था कि जो हमको बांध के रखता है, समथिंग दैट कीप्स यू स्टक और वेट डाउन, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते। लीप, नाउन या वर्ब दोनों तरीके से यूज हो सकता है। इसका मीनिंग हुआ अ सडन और बिग जंप फॉरवर्ड, आगे की ओर एक उछाल। कुछ ईडियम्स आए थे जो आर्टिकल में, वो है ब्रोकन रिकॉर्ड, इसका मतलब है एक ही बात को बार बार दोहराना, रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। फिर है एक वर्ड जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, मतलब इतनी एनालिसिस कर लेना कि पैरालिसिस ही हो जाए। बीइंग अनेबल टू टेक एक्शन ड्यू टू ओवर थिंकिंग, इतना ज्यादा सोचना कि कुछ भी ना कर पाए। ठीक है, इतनी एनालिसिस करना कि कोई उसका आउटकम ही ना निकल पाए। फिर है स्ट्रैंगल बिफोर इट कैन इवन टेक शेप, स्ट्रैंगल क्या था, दम घोटना।
पनपने से पहले ही दबा दिया जाए, जो सप्रेस कर दिया जाए बिफोर समथिंग हैज अ चांस टू डेवलप। फिर है ब्रेकिंग द साइकिल या ब्रेक द साइकिल, नकारात्मक चक्र को तोड़ना। कोई साइकिल है जैसे कि या ओवर थिंकिंग की साइकिल है, उसको तोड़ना। टू स्टॉप अ रिपीटेड नेगेटिव पैटर्न, लेकिन ये नेगेटिव पैटर्न के लिए यूज किया गया है। टेक द लीप, जोखिम उठाना, बड़ा कदम उठाना, आगे की ओर स्टेप बढ़ाना। फिर है एंकर इन योर जर्नी, यहाँ पे एंकर था कोई चीज जो आपको बांध के रखती है एक जगह, तो है सफर में कोई मुसीबत, रुकावट बनना, बाधा बनना, समथिंग दैट होल्ड्स यू बैक। और डेंजरस नेबरहुड, ये मेटाफर तरीके से माइंड के लिए यूज किया गया है। अ रिस्की और अनट्रस्टवर्दी प्लेस, अगर आप ज्यादा सोचने लग जाते हो तो हमारा जो मन है वही हमारे लिए एक रिस्की जगह बन जाता है, खतरनाक इलाका, इसलिए ज्यादा देर तक यहाँ पे टिके नहीं रहना है, कोई एक्शन लेना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड डू दिस इंस्टेड। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।